हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्लास ऑफ चैप्टर 1। द टॉपिक नेम इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 9 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस सी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, set A is given, we have to write power set of A। दो एलिमेंट्स हैं तो देयर विल बी 4 सबसेट, और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट विच इज 2 to the power n। तो नंबर ऑफ सबसेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। सो पावर सेट ऑफ A हम लोग सारे सबसेट लिख देंगे। फाई करली ब्रैकेट A, B में ऑलरेडी एक करली ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट हम देंगे बिकॉज इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखना है, तो डबल करली ब्रैकेट एंड देन सेट इटसेल्फ। सो डन। सो दिस इज ऑल द सबसेट, लेकिन हमें चाहिए पावर सेट, तो इनको फिर से करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। डन। B, फाइंड पावर सेट ऑफ फाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग फाई से स्टार्ट करेंगे, इस फाई से। सो फाई में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। सो हम लोग फाई से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग हर लेवल में बढ़ते जाएंगे, फिर अगले लेवल में। तो पहला हमारा फाई 0 एलिमेंट्स, फिर P में कितने एलिमेंट्स हैं? पिछला जो आंसर था हमारा, पहले वाला आंसर, वो 2 के पावर में चला जाएगा, सो 1। सो अब 1 एलिमेंट है इन पावर सेट ऑफ 5। फिर अगले में चले जाएंगे, पावर सेट ऑफ 5। सो फिर से जो पिछला आंसर था 1, वो हमारा चला जाएगा 2 to the power 1, दैट इज 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे, तो ये 2 पावर सेट था, अब ये 3 पावर सेट। तो जो हमारा पहले वाला आंसर था वो फिर से 2 के पावर में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पिछला जो आंसर है वो 2 के पावर में जाएगा, 2 आंसर, फिर ये 2 के पावर में जाएगा, 4 आंसर। अब हमें लिखना है पावर सेट ऑफ 5। तो हम जानते हैं हमें कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट ऑफ 5 में एक ही एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वो 5 होगा। तो हमें लिखना है पावर सेट ऑफ 5। तो 5 के कितने सबसेट होंगे? केवल एक ही सबसेट होगा और 5 इटसेल्फ। फिर इसको हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये जो हमने लिखा है इसका पावर सेट हमें लिखना है। सो इसमें एक एलिमेंट है तो इसके 2 सबसेट होंगे। ओके, एक होगा 5 और दूसरा होगा सेट इटसेल्फ। और फिर से इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। दिस इज पावर सेट ऑफ 5। तो दो हुए ना, ये देखो 2 नंबर हैं तो इसमें 2 एलिमेंट आए, इसमें 1 नंबर है तो इसमें 1 एलिमेंट आया। अब इधर यदि 4 हैं तो अगले लेवल में 4 एलिमेंट्स आएंगे, 4 हमारे सबसेट होंगे। सो एम्प्टी सेट, देन सिंगल एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट, अनदर सिंगल एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट, तो डबल करली ब्रैकेट हो जाएगी, एंड देन सेट इटसेल्फ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3 लेवल तक था। तो हमने देखो आराम से 5 से स्टार्ट किया, 0, फिर 1 पावर सेट 2 to the power 0, फिर 2 पावर सेट, पिछला आंसर 2 to the power 1, फिर 3 पावर सेट, पिछला आंसर 2 to the power 2। अब ये 3 हो गए। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 4, तो 3 का आंसर आया था 4, तो अगले का आंसर होगा 2 to the power 4, 16। फिर ये 5 हो जाएंगे P, तो पिछला आंसर 2 के पावर में चला जाएगा, 2 to the power 16। 11 का आंसर होगा 2 to the power 16। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो हियर वी विल चेक आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट एंड बिलोंग्स टू। सो ए में लिखा हुआ है 3, 4 सबसेट ऑफ A, और B में लिखा हुआ है 3, 4 बिलोंग्स टू A। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इस पे ध्यान देना है। कभी भी यदि सबसेट है तो
ये लास्ट का करली ब्रैकेट, यदि एक करली ब्रैकेट है तो एक को रिमूव कर देंगे, और यदि दो करली ब्रैकेट हैं तो लास्ट वाले करली ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। अब हमें मिलेगा एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4। क्या एलिमेंट 3 एंड 4 इसके अंदर में है? नो, नहीं है। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है करली ब्रैकेट 3 4, बट हमें चाहिए 3 एंड 4, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। और जब हम बिलोंग्स टू बोलेंगे तो वी हैव टू सर्च द होल एक्सप्रेशन इनसाइड ए, इसे हमें पूरा का पूरा ए में सर्च करना है। तो यस, करली ब्रैकेट 3, 4 इज प्रेजेंट, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिमिलरली दिस वन, करली ब्रैकेट, लास्ट करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा करली ब्रैकेट 3 4 विच इज प्रेजेंट इनसाइड ए, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 1 बिलोंग्स टू ए है ट्रू। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, कभी नहीं, कोई एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता है, तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फॉल्स। 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, वी विल गेट 1 2 एंड 5। 1 है, 2 है, 5 है, ट्रू। करली ब्रैकेट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर में करली ब्रैकेट 1 2 5 होना चाहिए, विच इज नॉट देयर, फॉल्स। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 1 2 एंड 3 शुड बी इनसाइड ए। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, क्योंकि 3 अगेन अनदर करली ब्रैकेट के अंदर चला गया, फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू ए, देयर इज नो 5, फॉल्स। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ट्रू। करली ब्रैकेट 5 सबसेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, वी गेट 5। क्या 5 इसके अंदर में है? नो, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेट ए गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 इसके अंदर में है? तो यस, 5 इज प्रेजेंट, तो ये ट्रू हो गया। देन करली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू ए, क्या करली ब्रैकेट 5 है? तो यस, ये भी है, सो ये भी हमारा ट्रू हो गया। देन करली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, क्या करली ब्रैकेट 1 ए के अंदर में है? नो, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। करली ब्रैकेट 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, नाउ विल सर्च 2 एंड 5, 2 इज हियर, 5 इज हियर, सो ये ट्रू हो गया। 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज एन एलिमेंट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फॉल्स लिख देना है। 2 एंड करली ब्रैकेट 1, सो 2 तो है, लेकिन करली ब्रैकेट 1 हमारा यहां पर नहीं है। 2 इज देयर, करेक्ट, 2 इज देयर, बट इज देयर एनी करली ब्रैकेट 1? नो, करली ब्रैकेट 1 इज नॉट देयर, दैट मीन्स इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, और ये स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है दैट इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सपोज सबसेट के लिए चेक करना है, तो लास्ट का करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, वी विल गेट करली ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट 1, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स इट इज नॉट ए सबसेट, क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। चेक कर लेंगे, 5 है, करली ब्रैकेट 5 है, करली ब्रैकेट 1, 5 भी है, दैट मीन्स इट इज ए सबसेट, ट्रू। डबल करली ब्रैकेट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो सिंगल करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये लास्ट वाला करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, सो वी गेट करली ब्रैकेट 5, यस इट इज देयर, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें 3 हमारे पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल रहता है, एवरीथिंग इज ड्रॉन विद इन रेक्टेंगल। अब सेट, वट एवर सेट इज गिवन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल और इलिप्स, सर्कल और इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिस इज आवर रेक्टेंगल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, एंड जो भी सेट इन्वॉल्व है, जैसे राइट नाउ ए एंड बी है, सो ए एंड बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय
सर्कल और इलिप्स। नाउ अब जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं वो हम पॉइंट्स या डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 7 और बी में ये सारे एलिमेंट्स हैं। दोनों में पहले हम देख लेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन हैं। तो 4 एंड 5 आर कॉमन, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हमें इस तरह से लिखना होगा। सो 4 एंड 5 डॉट हम दे देते हैं 4 के लिए एंड 5 के लिए, तो ये इस जगह पे रिप्रेजेंट होंगे। नाउ 1 3 एंड 7, सो 1 3 एंड 7। बी में 2 8 एंड 9, सो 2 8 एंड 9 कहीं भी दे सकते हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स हमें यही लिखने हैं। नाउ वट एवर एलिमेंट्स आर लेफ्ट, कौन कौन से एलिमेंट हमने अभी तक लिखे ही नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, 7 8 9 10 नहीं लिखा है, तो 6 एंड 10 विल बी written anywhere outside A and B. This is set A, this is set B, this is the common portion and the outside A and B is this, but inside the rectangle. इस तरह से हम लोग A यूनियन B फाइंड कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स A के ले लेंगे, सारे एलिमेंट्स B के ले लेंगे और एक साथ लिख देंगे। नो नीड ऑफ रिपीटिंग एनी एलिमेंट। सेट में हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाई कॉमा। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख दिया। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है दिस मच और इसमें से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, वॉट एवर इज लेफ्ट इज रिटन हियर। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का मतलब है ए में से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कीजिए, ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो 1 3 4 5 7 दिस इज ए, माइनस कर देंगे कॉमन एलिमेंट्स, 4 5 आर कॉमन एलिमेंट्स, सो 1 3 7 इज द आंसर। इसी तरह से बी में से माइनस करना है ए, तो सेम तरह का मीनिंग है, बी में से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे इस बार। 2 8 9 विल बी द आंसर। This is called symmetric difference A, symmetric difference B. So A minus B union B minus A, दोनों का हमें यूनियन कर देना है। So A minus B was 1 3 7, B minus A was 2 8 9, दोनों का यूनियन करके हम एक साथ लिख देंगे। So this is symmetric difference of A and B. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से very important. Now let us see ऑपरेशन ऑन सेट थ्रू वेन डायग्राम। सो ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए को पूरा, हम लोग जितने जो भी ए का पोर्शन है पूरा हमने शेडिंग कर दिया। इसी तरह से हम बी को भी शेडेड कर देते हैं। एंड नाउ यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है ऑल द शेडेड पोर्शन, जितना भी आपने इसको कवर किया है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपने ए को इधर शेडिंग कर दी, बी को शेडिंग कर दी, लेकिन इंटरसेक्शन में ये पोर्शन होता है दैट इज डबल शेडेड पोर्शन, जो आपने डबल शेडिंग की है वो है इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए ये टोटल पूरा का पूरा यूनियन, बट इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ ये पोर्शन इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारे पास है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, देन इट इज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। लेकिन यदि ये डजंट बिलोंग टू है तो यहां पर यूनियन का मतलब एंड हो जाएगा, x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। तो यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू केस में, अदरवाइज यूनियन का मतलब हो जाएगा एंड यदि ये डजंट बिलोंग टू है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, लेकिन यदि ये डजंट बिलोंग टू है तो x डजंट बिलोंग टू a और x डजंट बिलोंग टू b। सो डजंट बिलोंग टू के केस में इंटरसेक्शन मीन्स और। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया लीविंग ए यू कैन डू द शेडिंग ऑफ ऑल द पोर्शन। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट ए का अपोजिट,
मतलब सिंपली आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। सो इफ वी आर टेलिंग x बिलोंग्स टू ए डैश, तो सिंपली लिख सकते हैं x डजंट बिलोंग टू ए, ये इसका सिंपल मीनिंग हो गया। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ a माइनस बी, मतलब a में से जो a और b का कॉमन पोर्शन है उसको रिमूव कीजिए। तो ये है कॉमन पोर्शन, इसको a में से रिमूव कर देना है। तो a में से कॉमन पोर्शन यदि रिमूव कर देंगे तो ओनली दिस मच इज लेफ्ट। x बिलोंग्स टू a माइनस b, तो हम लोग इसको जनरली लिखते हैं x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग टू b, इस तरह से लिखा जाता है। या फिर हम लोग x बिलोंग्स टू a एंड ज़्यादा यूज करते हैं, एंड x डजंट बिलोंग टू b। डन। दिस इज a सिमेट्रिक डिफरेंस b, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। सपोज दिस इज सेट a, दिस इज b, तो हम पहले फाइंड कर लेंगे a माइनस b। सो दिस इज a माइनस b, करेक्ट। और फिर हम b माइनस ए फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज b माइनस ए, और दोनों का यूनियन सिमेट्रिक डिफरेंस a एंड b रिप्रेजेंट करता है। ये हुआ हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। So these are some operations on set. Now let's see question number 15. So mention some results on complement of a set. So universal set का complement, universal set का मतलब होता है everything, तो इसका complement हो जाएगा phi, phi means nothing। अब phi का complement universal set, a का double complement a मिल जाएगा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, यदि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमें यूनिवर्सल सेट दे देगा। और इसी तरह से यदि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन A एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो यूनिवर्सल सेट इज गिवन, सेट A इज गिवन, सेट B इज गिवन, सेट C is given, find these. So A complement, तो A complement we know U minus A, simply universal set जो है इसमें से A माइनस कर देना है, 1 2 3 4 रिमूव कर देना है। So we have 5 6 7 8 9। A यूनियन B, दोनों का हमें यूनियन कर देना है, A यूनियन B, सिंपली सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे। सो A एंड B सारे एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं एक साथ विदाउट रिपीटिंग। C A इंटरसेक्शन B बार, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेंगे। so, A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या है, A और B में कॉमन क्या है, सो इट इज 2 and 4। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो यूनिवर्सल सेट में से 2 and 4 को रिमूव कर देना है। सो वॉट एवर इज लेफ्ट दैट विल बी द आंसर। डी A माइनस बी, सो A माइनस बी इट मीन्स A में से हमें A और B का कॉमन पोर्शन रिमूव कर देना है। सो A इज 1 2 3 4 और माइनस कर देना है A और B का कॉमन पोर्शन विच इज 2 and 4। A और B दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 and 4 है, तो दोनों माइनस कर देंगे किसमें से, A में से, बिकॉज A माइनस B है। सो दैट विल बी 1 and 3। A माइनस C, सो A माइनस C, अगेन A में से A और C के कॉमन पोर्शन को माइनस कर देना है। तो A 1 2 3 4, C 6 7 8, nothing is common, nothing is common 5, so we will get same set A। and last A symmetric difference B हमने पहले भी डिस्कस किया है। so simply write down the answer, A minus B union B minus A। so A minus B हमने फाइंड कर लिया था 1 3, इसी तरह से B minus A भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, that will be 6 8, and दोनों का यूनियन, so 1 3 6 8, that is the answer। so this is the end of
सेकेंड क्लास ऑफ सेट थ्योरी।